वालेकुम व्यूवर्स। नॉवल गुमनाम बाय उजाला मास की ये एपिसोड 9 है। वो स्टडी रूम में आया तो शाजिल वहाँ नहीं था। नजर अब बंद दरवाजे की जानिब गई। यकीनन वो अंदर ही था। अब वो दरवाजे के पास आया और इसे नॉक किया। कहो, उसकी संजीदा आवाज़ आई। मैंने वाजिद को सारी बात बता दी है। क्या कहा मास्टर ने? सवाल हुआ। कुछ नहीं, बस ओके। उसने मास्टर का मुख्तसर आया जवाब बताया। ओके। और ऐसा ही मुख्तसर जवाब शाजिल की जानिब से भी आया। अब शायान ने दरवाजे से टेक लगाया। तुम्हें क्या लगता है शाजिल, क्या हमें वो मिल जाएगी? जिंदा? लफ्ज़ जिंदा इसने बहुत धीमी आवाज में कहा, इतनी कि शाजिल ये लफ्ज़ सुन नहीं सका। जबकि इस सवाल पर पेंट करते शाजिल के हाथ रुके, बस कुछ सेकंड्स के लिए। मिलेगी, वो हमें ज़रूर मिलेगी, पुरयकीन अंदाज में कहता वो दोबारा पेंट ब्रश चलाने लगा। अगर, मैंने कहा अगर वो हमें वहीं मिली जहाँ सब समझते हैं कि वो है, तो तुम क्या करोगे? कुछ देर की खामोशी के बाद शायान ने एक और सवाल किया, मगर इस बार शाजिल के हाथ रुके नहीं बल्कि मज़ीद तेज़ हुए। तो मैं ये कबूल कर लूँगा कि मैं रंगों के लिए हूँ मगर रंग मेरे लिए नहीं है। और शाजिल का जवाब शायान के अंदर कुछ बुझा गया था। वो तस्वीर में रंग भरने वाला एक बेरंग इंसान था, मगर फिर इसे अपने रंग मिल गए और मिले और गुम हो गए। अब वो इन रंगों की तलाश में है, तलाश जो जाने उसे कहाँ ले जाने वाली है, तलाश जिसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। मगर एक बात है जो वो जानता था, रंग मिल गए तो वो जी लेगा, रंग ना मिले तो बस जिंदा रहेगा। अल्लाह करे कि हम उसे ढूंढ लें शाजिल, सही सलामत। एक बार फिर शायान के दिल से दुआ निकली थी, हमें वो मिल जाएगी सही सलामत। एक बार फिर ये यकीन पुरयकीन अंदाज में कहता वो पेंटिंग की जानिब मुतवज्जो हुआ। पेंटिंग जिसे देखने की इजाज़त शायान को भी नहीं थी। एक बार फिर उसने माजी की पेंटिंग बनाई थी, आज फिर वो एक पेंटिंग बना रहा था, सबसे छुपाकर, किसी के ख्याल में, किसी की याद में। इसे आज फिर ज़ीनिया की डायरी का एक सफ़ा याद आया। सोचों की दौड़ में अक्सर तुम्हारी याद से टकरा जाते हैं, माजी फिर जिंदा होता है, तुम्हें भूलने से फिर मुकर जाते हैं। ख्वाबों के जहां में अक्सर तुम्हारी गलियों में पहुंच जाते हैं, माजी फिर जिंदा होता है, तुम्हें भूलने से फिर मुकर जाते हैं। ख्यालों ही ख्यालों में अक्सर तुम्हारी बातों से मिल जाते हैं, माजी फिर जिंदा होता है, तुम्हें फिर चाहने लग जाते हैं। एक मुस्कुराहट ने शाजिल के होठों पर घर किया। पेंटिंग करते हैं इसके हाथ अब रुके। मैं रंग भर रहा हूँ, तुम्हारी बातों का रंग, तुम्हारी यादों का रंग, तुम्हारा रंग। कभी जब तुम मिलोगी तो दिखाऊंगा तुम्हें मैं कैसे माजी का रंग अपने हाल में भर रहा हूँ। वो कह रहा था उस शख्स से जो इससे बहुत दूर थी और वो उसे सुन नहीं सकती थी, वो उसे महसूस नहीं कर सकती थी, मगर वो कह रहा था। वो अपने हाल में भी अपने माजी को बहुत करीब महसूस कर रहा था। और माजी की कुछ यादें इतनी खूबसूरत होती हैं कि इंसान का हाल कितना ही बेहाल क्यों ना हो, वो यादें इसे अंदर तक महका देती हैं और वो उदासी में भी मुस्कुरा जाता है। वो अपने हाल को भी कुछ पल के लिए जी लेता है, जैसे इस वक्त मैं शाजिल जी रहा था। फिर क्या लयाना जी रही थी? ये एक पुलिस स्टेशन है जहाँ एक ऑफिसर अपनी कुर्सी पर बैठा है, टांगे मेज पर टिकाई हुई हैं और कानों में फोन लगाए वो किसी से बातों में मसरूफ है। हाँ भाई, मैंने कहा है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ऊंची आवाज में गर्दन अकड़ाए वो किसी से फकीर अंदाज में कह रहा था। जो शख्स अपने पाँव जमीन पर नहीं टिका सकता वो सब संभाल लेगा। एक तंजिया मगर बेहद संजीदा आवाज उसके कानों से टकराई, जिस पर गुस्से से ऑफिसर ने उस शख्स की जानिब देखा और फिर गुस्सा फौरन ही घबराहट में बदला। टांगे मेज से जमीन पर आई, फोन बंद करके रख दिया गया
और वो अपनी कुर्सी को तेजी से धकेलता खड़ा हुआ। मास्टर, आप? सीधे होते कहा, जिस पर मास्टर अब 2 कदम चलता इसके सामने आकर रुका। फोन क्यों बंद कर दिया? बात जारी रखो, डोंट माइंड मी, उसे कहता वो अब कुर्सी पर बैठा। नहीं, वो मैं बस ये लोग। उसकी घबराहट मजीद बढ़ी। जाने मास्टर ने क्या क्या सुना होगा, जबकि इसके अंदाज पर मास्टर के होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखरी, दाएं गाल का डिंपल गहरा हुआ। अरे, तुमसे तो अपनी बात तक नहीं संभाली जा रही, सब कैसे संभालोगे? टांग पर टांग टिकाए कहा, जबकि ऑफिसर ने अब अपने माथे पर आते पसीने के कतरे साफ किए। आप यहाँ कैसे आज? अपनी कुर्सी पर वापस बैठते कहा, जिस पर मास्टर की मुस्कुराहट फौरन गायब हुई। चेहरे पर मखसूस संजीदगी आई। बहुत वक्त गुजर गया है, सोचा देख कर आऊं कि हमारे पुलिस स्टेशन और ऑफिसर्स में कितनी तब्दीली आई है। उसने अब आसपास नजरें दौड़ाई। कोई तब्दीली नहीं, तो दुनिया से बाहर ही की आगे बढ़ रही है, अंदर की नहीं। और से उसे देखते कहा, जिस पर एक बार फिर उसके माथे पर पसीने आए। आप क्या लेंगे मास्टर, चाय या कॉफी? उसे कोई जवाब ना सूझा तो बस यही पूछ लिया। जिस मेज पर तुम अपनी टांगे बिछाए बैठे थे, उस मेज पर मुझे चाय पिलाओगे? सवाल के जवाब में मास्टर ने सख्त लहजे में सवाल किया। सॉरी मास्टर, सर झुकाते उस ऑफिसर ने कहा। आज इसका यकीनन बहुत बुरा दिन था। वैसे मुझे चाय और कॉफी से ज्यादा केस फाइल्स पसंद है, नॉर्मल अंदाज में कहा, जिस पर ऑफिसर ने हैरान होते उसे देखा। कौन से केस की फाइल चाहिए आपको? कुछ ऐसा पहले एक एक्सीडेंट हुआ था किसी ट्रक और गाड़ी का। क्या नाम था उसका? वो अब सोचने की अदाकारी करने लगा, जबकि इस जिक्र पर ऑफिसर के तासुरात बदले। आंखों में बेचैनी फैली, जिसे मास्टर नोट कर चुका था। हाँ, लियाना इमरान, उसी की मौत हुई थी ना उसे एक हादसे में? सवाल किया, ऐसे जैसे कंफर्म करना चाहता हूँ। जी, मुख्तसर जवाब आया, ऐसे जैसे इसके सिवा कोई बात ही ना हो। उसकी फाइल लेना पसंद करूंगा मैं। वो तो एक सिंपल एक्सीडेंट केस है मास्टर, फौरन जवाब आया, जिस पर मास्टर ने सख्त नजरों से इसे घूरा। मैं भी लाता हूँ, कहते साथ ही वो गड़बड़ा कर खड़ा हुआ और सामने रखे शेल्फ से एक फाइल लेकर आया। ये लें, फाइल मास्टर की जानिब बढ़ाते कहा। इस केस पर कौन काम कर रहा था? फाइल लेते मास्टर ने सवाल किया। मैं, माथे का पसीना साफ करते उसने जवाब दिया, जबकि मास्टर खामोशी से फाइल की जानिब मुतवज्जो हुआ। देखने में तो वाकई सिंपल केस है। कुछ देर की खामोशी के बाद मास्टर ने कहा, जिस पर जैसे उस ऑफिसर की अटकी सांसें बहाल हुई। जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, सिंपल एक्सीडेंट केस है, आपके किसी काम का नहीं। मुस्कुराते हुए बहुत बेतकल्लुफी से कहा, जिस पर एक बार फिर उसे मास्टर की जानिब से घूरी मिली। ठीक कहा तुमने, फाइल बंद करके उसके सामने रखते मास्टर ने कहा। देखने में तो ये बिल्कुल सिंपल केस है। मास्टर ने लफ्ज देखने पर जोर दिया। क्या मतलब? वो अच्छा नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि एक सिंपल एक्सीडेंट में किसी का चेहरा इतना कैसे बिगड़ गया कि उसकी शनाख्त ना हो पा रही हो। और वो अब आगे झुका, उसे गौर से देखते हैं। बाकी पूरी बॉडी की हालत बेहतर है, अजीब नहीं लगा तुम्हें? सवाल हुआ मास्टर की जानिब से। डॉक्टर्स के मुताबिक फ्रंट सीट के शीशे पर जाकर चेहरा लगा था और फ्रंट ट्रक से, इसलिए चेहरा बुरी तरह मुतासर हुआ। हाँ, वो तो मैं इस फाइल में पढ़ चुका हूँ, नॉर्मल अंदाज में कहता मास्टर अब पीछे हुआ। वैसे एक्सीडेंट हुआ कैसे था? एक और सवाल हुआ, वो सवाल जिसका जवाब भी यकीनन वो फाइल में पढ़ चुका था। गाड़ी तेज स्पीड से जा रही थी, ट्रक दाएं से सड़क से आ रहा था। शायद उस लड़के ने देखा नहीं या उसे देर हो गई कि ब्रेक वक्त पर नहीं लगी और गाड़ी टकरा गई। वही अल्फाज थे जो इस फाइल में भी लिखे थे। तो यानी गलती उस लड़के की थी। वो सवाल कर रहा था या बता रहा था, ऑफिसर ये समझ नहीं सका। लगता तो कुछ ऐसा ही है, इसे बस यही जवाब सोचा। कैसे? एक और सवाल हुआ। क्या कैसे? सवाल समझकर भी ना समझने की अदाकारी की गई। तुम जानते हो मुझे अपने सवालात दोहराना पसंद नहीं, लेकिन
अब मास्टर आगे झुका, मेज पर दोनों कहानियां टिकाए। तुम्हारे लिए दोहरा लेता हूँ। तुम्हें कैसे यकीन है कि गलती उस लड़की की थी, ट्रक ड्राइवर की नहीं? और मास्टर के अंदाज पर अब वो थोड़ा पीछे हुआ। इसे मास्टर इस वक्त किसी शिकारी जैसा लग रहा था। वो ड्राइवर ने यही बयान दिया। और इसके जवाब पर मास्टर के होठों पर एक मुस्कुराहट फैली, तंजिया मुस्कुराहट जो इसके डिंपल्स को जाहिर कर रही थी। इस वक्त वो अपने डिंपल्स के साथ बहुत खतरनाक लग रहा था उस ऑफिसर को। अगर ड्राइवर ने कहा है तो यकीनन गलती उस लड़की की होगी जो इस दुनिया में नहीं अब, है ना? तंजी अंदाज में पूछा सवाल ऑफिसर्स के माथे पर पसीने के कतरे बढ़ा रहा था। कहाँ है वो? उसके जवाब देने से पहले ही मास्टर ने एक और सवाल किया। कौन? वो घबराया। लियाना इमरान। वो रुका। ऑफिसर के चेहरे के बदलते तासुरात देखे और मुस्कुराहट गहरी हुई। का जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रक ड्राइवर अब कहाँ है? इसने अपना जुमला मुकम्मल किया और उस ऑफिसर ने एक गहरी सांस ली। कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, अब अपने घर है। एड्रेस दो उसका। मास्टर ने फौरन खड़े होते कहा, जिस पर वो भी फौरन खड़ा हुआ। एक पेपर पर कुछ लिखा और मास्टर की जाने पढ़ाया। गुड, राइटिंग तो अच्छी है तुम्हारी। पेपर जेब में रखते मास्टर ने दोस्ताना अंदाज में कहा, जिस पर वो मुस्कुराया। वैसे अच्छी तो ये वर्दी भी लग रही है तुम पर, इसके बगैर शायद कुछ खास अच्छा नहीं लगोगे तुम। उसके कॉलर को सच करते हुए मास्टर ने जिस गंभीर अंदाज में कहा, ऑफिसर के तो सीने में सांस लटक गई थी। क्या मतलब? कुछ नहीं। इसके कांधे से कुछ झाड़ते हुए मास्टर अब एक कदम पीछे हुआ। वर्दी का ख्याल रखना और अपना भी। मैंने खैस तुम की अमा इसलिए मैं लहजे में कहता। वो जिस तेजी से आया था उसी तेजी से उसके ऑफिस से बाहर निकला, जबकि उसके जाते ही पुलिस ऑफिसर ने हड़बड़ाते हुए अपना मोबाइल उठाया। अब वो किसी को कॉल मिला रहा है, जबकि मास्टर ने ऑफिस से निकलते ही अपने कार में लगा एयरबड ऑन किया और सामने खड़े एक पुलिस कांस्टेबल को इशारा किया। हेलो, गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, घबराते हुए कहते उसने ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया। वो पुलिस कांस्टेबल अब मास्टर के पास आया, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मास्टर आया था, क्राइम इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर नाइल शाह आया था। उसे शक हो गया है, वो इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब हम नहीं बचेंगे, दाएं बाएं चक्कर लगाते वो कह रहा था, जबकि दूसरी जानिब अब मास्टर उस कांस्टेबल को कुछ कह रहा था, जिस पर उसने मज़बूत अंदाज में सर हिलाया और मास्टर को सलूट किया। तुम मास्टर को नहीं जानते हो, किसी केस में हाथ डाल दे तो मुजरिम को दबोच कर ही दम लेता है वो। हमारा बचना नामुमकिन है, हमें भाग जाना चाहिए। मैं भाग जाऊंगा। इसी के साथ कॉल कट करते वो गिरने के अंदाज में कुर्सी पर बैठा। तुम्हारा भागना भी नामुमकिन है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते मास्टर के चेहरे पर अब एक खतरनाक मुस्कुराहट आई। ये रात 2 बजे का वक्त है, जब खूब अंधेरे में घिरे इस घर की एक दीवार पर एक साया लहराया। साया अब घर के पिछले हिस्से की जानिब आता है। दरवाजे के करीब आकर अब वो उसके लॉक में कोई चीज़ डालकर उसे घुमाने लगता है। कुछ सेकंड्स बाद ही दरवाजे का लॉक खुलता है और अब वो साया बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलता घर के अंदर दाखिल होता है। पाँव जिनमें बस मोजे ही पहने हुए थे, अब आहिस्तगी से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद साया एक कमरे के दरवाजे की जानिब आता है और दरवाज़ा खोलते फौरन अंदर दाखिल होता है। आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करते अब उसने नज़र उस कमरे में दौड़ाई जो मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है, मगर इसे अंधेरा ही तो चाहिए था। अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकालते कुछ देर बाद अब कमरे की तलाशी लेने में मसरूफ नजर आ रहा है। जाने वो क्या ढूंढ रहा है। वो घर आया तो इसे वो सामने ही बैठी नजर आई, हमेशा की तरह किसी गहरी सोच में गुम। क्या सोच रही हो? उसके सामने बैठते कहा और इसकी आवाज़ पर वो चौंकी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो आया। नजर अब सामने टीवी की जानिब गई, जहाँ एक शो लगा हुआ था। जाने कब से वो टीवी देख रही थी और जाने कब से वो टीवी देखते हुए भी कहीं और ही गुम थी। कुछ नहीं। आप कब आए? बस अभी ही।
बाकी सब कहाँ हैं? आसपास नजर दौड़ाते हुए पूछा। आंटी किचन में है और ज़ारा उनकी मदद कर रही है। टीवी बंद करते कहा। तुम नहीं कर रही? मैंने कहा था, मगर आंटी मुझे कुछ करने ही नहीं देती। उसके होंठ मुस्कुराए। उसी ने ही तो मना किया था उससे कोई भी काम करवाने से। अच्छा, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर खाना खाते हैं। वो कहकर खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा, जबकि इसकी नज़र अब दोबारा उस बंद टीवी की जानिब गई। इंसान की जिंदगी में यादों की कोई खूबसूरत तस्वीर ना हो तो आंखें रोशनी में भी अंधेरा ही देखती हैं। कुछ देर बाद वो सब खाने की मेज पर बैठे थे जब इसने कहना शुरू किया। मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? अम्मी की जानिब से पूछा गया। यही कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। उसके कहने ही की देर थी कि चम्मच उसके हाथ से स्लिप हुआ और चावल उस पर गिरे। वो फौरन खड़ी हुई और खुद पर से चावल झाड़ने लगी। तुम ठीक हो? ज़ारा ने पूछा। वो इसकी हालत समझ सकती थी। जी, मैं चेंज कर लूँ। कहते साथ वो फौरन अब अपने कमरे की जाने बढ़ी। ये तुम क्या कह रहे हो? उसके जाते ही अम्मी ने उसे संजीदगी से देखते हुए कहा। वही जो आप सुन रही हैं, खाने में मसरूफ अंदाज लिए कहा। उसकी हालत तो देखो जरा, और तुम शादी करना चाहते हो। वो हैरान थी, वो ये कैसे कर सकता है, लेकिन वो तो कुछ भी कर सकता है। उसका अंदाजा भी अब तक इन्हें हो ही गया था। उसकी हालत शादी के बाद बेहतर हो जाएगी। वैसे भी ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली डॉक्टर शादी ही रिकमेंड करते हैं। अपने हाथ साफ करता अब वो अपनी कुर्सी से उठा। आप शादी की तैयारी करें, उसे मैं मना लूंगा। ये धोखा है भाई, वो हतमी अंदाज में कहता पलटा ही था कि ज़ारा की बात पर उसके कदम रुके। पलट कर उसे देखा। वो अभी कुछ नहीं जानती, लेकिन जिस दिन उसे सब मालूम होगा, आप क्या कर लेंगे? सवाल हुआ था जिस पर वो मुस्कुराया। इसलिए तो शादी कर रहा हूँ। जिस दिन उस पर हकीकत खुलेगी, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, और फिर वो इस मुआशरे की हर दूसरी बीवी की तरह अपने शौहर को मुआफ़ करके उसके साथ रहेगी। अपनी बात मुकम्मल करके चला गया, जबकि इसके जवाब पर ज़ारा की आंखें हैरत से फैली। उसने अपनी अम्मी की जानिब देखा। मुझे आज मालूम हुआ अम्मी के हर दूसरा शौहर क्या सोचकर अपनी बीवी के साथ ज्यादती करता है। वो रुकी। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी, तंजिया मुस्कुराहट। बिल्कुल ठीक सोचता है वो। अपनी प्लेट उठाती वो खुद भी खड़ी हुई। चलें, शादी की तैयारी करते हैं। उसका रुख अब किचन की जानिब था, जबकि अम्मी वो जैसे अपनी जगह सुन सी रह गई थी। जिंदगी की कुछ हकीकतें इतनी तल्ख होती हैं कि इंसान उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता, फिर वो उन्हें मानने से इनकार कर देता है। इस तरह वो खुद को उस मुश्किल से बचा लेता है, लेकिन वक्त से नहीं। वक्त एक न एक दिन आईना जरूर दिखाता है। अस्पताल में वही रटी रटाई कहानी सुनाई गई। ट्रक एक्सीडेंट, लड़की मौके पर दम तोड़ गई, कांच के टुकड़ों की वजह से चेहरा खराब हो गया, सामान की मदद से शनाख्त हुई और बॉडी घर वालों को दे दी गई। वाजिद ने कहना शुरू किया। और जो कहानी तुमने दरियाफ्त की वो क्या है? मास्टर की जानिब से सवाल हुआ। मेरी दरियाफ्त की हुई कहानी ये है कि लाहौर की एक सड़क पर एक गाड़ी और ट्रक का टकराव होता है। ट्रक ड्राइवर बच जाता है, जबकि लड़की मर जाती है। किसी की इतला पर पुलिस वहां पहुंचती है, दोनों को अस्पताल भिजवाया जाता है। ड्राइवर को मामूली चोटें आती हैं, जबकि लड़की का चेहरा खराब होने की वजह से उसकी शनाख्त मुश्किल होती है। डॉक्टर जब उसकी जांच करता है तो मालूम होता है कि लड़की का चेहरा एक्सीडेंटली नहीं बल्कि जानबूझकर खराब किया गया। वो रुका और अमल के चेहरे पर हैरानी आई ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। बिल्कुल, अमल को जवाब देता वो अब आगे झुका, मास्टर की जानिब देखा जो अब भी संजीदा था। लेकिन पता है सबसे हैरान कुन बात क्या है? क्या? मुस्तफा की जानिब से पूछा गया। एक्सीडेंट होने के तकरीबन 40 से 50 मिनट बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि डॉक्टर के मुताबिक उस लड़की की मौत 2 घंटे पहले हुई। हॉस्पिटल पहुंचने से 2 घंटे पहले। वो खामोश हुआ तो हर चेहरा ही हैरान था।
सिवाय मास्टर के, यानी गाड़ी चलाते हुए वो ऑलरेडी डेड थी। अमल ने मजीद हैरान होते हुए कहा। यस, उसे पहले ही मार दिया गया था, जहर देकर। एक रिपोर्ट इसने अब मेज पर रखी। मास्टर ने रिपोर्ट उठाकर देखी। वो ओरिजिनल रिपोर्ट थी जो कि वाजिद ने बनवाई थी, यानी गाड़ी एक मरी हुई लड़की चला रही थी। एक्सीडेंट तो होना ही था फिर, मुस्तफ़ा ने कहा। एक्सीडेंट करने ही के लिए तो उसे मारा गया, मास्टर ने संजीदगी से कहा, यानी उसकी कुर्बानी दी गई है। अमल की जानिब से कहा गया, जिस पर मास्टर ने उसे देखा। माजी दोनों ही की आंखों में बस एक पल के लिए आया और फिर दोनों ही नॉर्मल हुए। उस लॉकेट का क्या हुआ? मास्टर मुस्तफ़ा की जानिब से मुखातिब हुआ, जिसने अपनी जेब से एक चीज़ निकालकर मेज पर रखी। सबने देखा, वो एक सिल्वर कलर का लॉकेट था जिस पर ZK लिखा था। ज़ावियार खान। उसका पूरा नाम ज़ावियार खान है, मुस्तफ़ा ने कहा। क्या करता है? बिजनेस है उसका। लियाना के भाई का दोस्त भी है और क्लाइंट भी। वैसे दिखने में भी हैंडसम है। उसने अब एक तस्वीर सामने रखी। एक पुरकशिश चेहरे पर मुस्कुराहट लिए तस्वीर। हाँ, हैंडसम तो है, अमल ने बेख्तियार कहा, जिस पर अगले ही पल मास्टर की शौला बरसाती नजरें इस पर पड़ी। तुमसे ज्यादा नहीं स्वीट हार्ट, अपनी मखसूस शरारती अंदाज में कहते वो मुस्कुराई, जबकि मास्टर अब दोबारा मुस्तफ़ा की जानिब मुतवज्जो हुआ, जिसके चेहरे पर भी अमल जैसे मुस्कुराहट ही थी। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि ये वही है जो लियाना को फूल बेचता था? एक सवाल हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे इस बात का भी यकीन है कि इन सब के पीछे यही एक शख्स है। मुस्तफ़ा ने उसकी तस्वीर पर उंगली रखते मुकम्मल कॉन्फिडेंस से कहा, जिस पर मास्टर ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा। इतना यकीन कैसे? तुम्हें इतना यकीन कैसे है? सवाल वाजिद की ज़बान से अदा हुआ। ऐसे। मुस्तफ़ा ने अब एक फाइल सामने रखी। ये मिस्टर ज़ावियार की मालूमात है, सब नॉर्मल है। दूर दूर तक इस एक्सीडेंट या लियाना इमरान से कोई ताल्लुक साबित नहीं होता इससे, मगर मुस्तफ़ा अब आगे झुका। ये शख्स, उसने अब फाइल पर एक जगह उंगली रखी। सबकी नजरें फाइल की जानिब गईं। ये ज़ावियार का असिस्टेंट है, हैदर। इसके नाम पर 3 नंबर्स हैं और इनमें से एक नंबर वो है जिससे उस रात लियाना की बात हुई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि हैदर ने लियाना को कॉल क्यों की, वो भी एक्सीडेंट से एक रात पहले। हैदर ने नहीं, ज़ावियार ने की थी। ZK, वाजिद ने कहा। बिल्कुल, ZK। ज़ावियार खान ने अपने असिस्टेंट के नंबर से उसे आखिरी कॉल की। अपने नंबर से भी कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? अपना नाम साफ रखने के लिए, अमल ने कहा। यस, और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, मुस्तफ़ा ने कहा, और एक बार फिर मास्टर ने उसकी जानिब देखा सवालिया नज़रों से। उसी रात वो शहर से चला गया किसी मीटिंग के सिलसिले में, यानी एक्सीडेंट के दिन ज़ावियार खान शहर में नहीं था, मास्टर की जानिब से कहा गया। और 2 दिन बाद वो वापस भी आ गया। नॉर्मली उसका आना जाना लगा रहता है शहर से बाहर, लेकिन इस बार ये नॉर्मल नहीं था मास्टर। मुस्तफ़ा अपनी बात मुकम्मल करके सीधा हुआ। नॉर्मल तो वाकई नहीं था। एक लड़की जिसके पीछे वो कई महीनों से पड़ा हुआ था, जिससे शादी करना चाहता था, उसकी मौत पर ज़ावियार खान को नॉर्मल नहीं रहना चाहिए था, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल है, अमल ने कुर्सी से टेक लगाते कहा। वो नॉर्मल है क्योंकि लियाना इमरान जिंदा है, मास्टर ने कहा। उसने कहा और सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो मीर शाजिल के लिए खुश थे। ये लो, मास्टर ने अब एक फाइल मुस्तफ़ा की जानिब बढ़ाई, जैसे उसे थामा। ये उन लड़कियों के नाम और एड्रेस हैं जो इन दिनों अपने घर से गायब हुई हैं। अगर इस लड़की के घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट की होगी तो वो हमें यहीं से मिलेगी। मुस्तफ़ा ने समझते हुए सर हिलाया। इसे अब एक नया टास्क मिल गया था, जबकि मास्टर अब वाजिद की जानिब मुतवज्जो हुआ। वो ऑफिसर भागने की तैयारी में है, उसकी थोड़ी मदद कर देना। मास्टर की बात पर वाजिद के होंठ मुस्कुराए। जरूर करूँगा, मैंने खैस मुस्कुराहट दिए कहा। और मीर शाजिल को इतला दो, लियाना इमरान के घर वालों से मिलने का वक्त आ गया है।
मास्टर ने कुछ देर बाद कहा, जिस पर अमन ने गहरी सांस ली। उसके घर वालों को अब जाकर तो हौसला मिला होगा लियाना इमरान के बगैर जिंदगी गुजारने का। वो अभी संभले ही हैं कि हम उन्हें एक नया गम देने जा रहे हैं। गम नहीं, ये तो खुशी की बात है कि उनकी बेटी जिंदा है, वाजिद ने कहा, जिस पर अमल की मुस्कुराहट गहरी हुई। तक मुस्कुराहट। जिंदा है, 2 महीने से जिंदा है और लापता है। कहाँ है और कैसी है, ये सब्र करने वाली बातें नहीं है वाजिद। किसी अपने की मौत पर तो सब्र आ जाता है, मगर किसी अपने के बिछड़ जाने पर सब्र मौत तक नहीं आता। इंसान खामोश जरूर हो जाता है मगर कबूल नहीं कर पाता। वो बिछड़ गई है और जब तक मिलेगी नहीं, एक अजाब में रहेंगे उसके घर वाले। वो कहकर खामोश हुई तो स्टूडियो में भी मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं शादी नहीं करना चाहती, उसने आंटी से कहा, जिस पर उन्होंने उसकी जानिब देखा। इस लड़की से हमदर्दी थी इन्हें, मगर अपने बेटे की मोहब्बत उन्हें उसके लिए कुछ करने नहीं देती थी। वो मोहब्बत करता है तुमसे, खुश रखेगा तुम्हें। उसके सर पर हाथ रखते उन्होंने कहा, जानती हूँ, मगर मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे कुछ वक्त चाहिए। उनका हाथ थामे इसने एक उम्मीद से कहा, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? अपने पीछे से आती आवाज पर जैसे इसकी सांस अटक गई। वो यहाँ कब आया? तुम्हें कितना वक्त चाहिए एनी? अपना सवाल दोबारा दोहराया, जिस पर उसने पलट कर उसे देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, वही जो हमेशा रहती थी। नहीं जानती, धीमी आवाज में जवाब दिया, जिस पर उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अब फिर आंखें खोली। ठीक है, तुम्हें शादी के लिए जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो। और उसके जवाब पर उसके साथ साथ आंटी भी चौंक कर अपने बेटे को देखा। वो इतनी आसानी से कैसे मान गया? लेकिन हम निकाह करेंगे और इस पर मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। और इसी के साथ एक बम इस पर फोड़ते वो तेजी से चला गया, जबकि इसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। निकाह? एक लफ्ज इसकी ज़बान से अदा हुआ और अचानक इसे अपने सर में शदीद दर्द महसूस हुआ। वाजिद आया है। शायान की आवाज़ पर शाजिल के पेंट करते हाथ रुके। उसने जल्दी से पैलेट वापस रखा, अपना एप्रन उतारा और बाहर की जाने बढ़ा। आपका अचानक आना बता रहा है कि कोई अपडेट है? शायान की जानिब से सवाल हुआ। शाजिल भी आकर वहाँ बैठ चुका था। हाँ, समझे कि सबसे अहम अपडेट यही है। उसने अब शाजिल की जानिब देखा। वो पुरसुकून नजर आ रहा था। हाँ नहीं, उसकी आंखें उसकी बेसुकूनी की गवाह थीं। वो लड़की, वो रुका, मुस्कुराया। वो लियाना नहीं है। और बंजर जमीन में बारिश बरसना क्या होता है, और रूह में सुकून उतरना क्या होता है, और मुरझाए का खिल जाना क्या होता है, और मुर्दा दिल को जिंदगी मिल जाना क्या होता है, ये मीर शाजिल को आज मालूम हुआ था। कोई ऐसा वक्त भी आए, हवाओं का रुख बदल जाए, छल के खुशी मेरी आंखों से जीने का मकसद ही मिल जाए। कोई ऐसा लम्हा भी आए, मोहब्बत में मिलन हो जाए, दिल आबाद रहे, हम मुस्कुराएं, मुराद पूरी हो, ख्वाब हकीकत बन जाएं। कोई ऐसा वक्त भी आए। और मीर शाजिल अली की ज़िंदगी में वो वक्त आ गया था। मीर शाजिल अली की ज़िंदगी में अब इस वक्त का दौर शुरू होने वाला था। ये घर खामोशी के घेरे में था, इसलिए कि यहाँ कोई नहीं रहता था, बल्कि इसलिए कि यहाँ रहने वाले अब कुछ कहते नहीं थे। लाउंज में अवैस इमरान, जो कि कुछ देर पहले ही ऑफिस से लौटा था, बैठा हुआ टीवी देख रहा है, या जहाँ कोई मैच चल रहा है। साथ ही रखे सोफे पर उसके वालिद मोहम्मद इमरान बैठे हैं, वो भी टीवी ही की जानिब मुतवज्जो हैं। किचन से अलीज़ा हाथ में चाय की ट्रे लिए आती है और मेज़ पर रखती है। वो अभी एक एक करके सबके कप उनके सामने रख रही है।
जब नज़र सामने ही बैठी अपनी सास सुमैरा इमरान पर पड़ती है, जो कि अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैं, और वो मोबाइल में क्या देख रही हैं ये वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। अम्मी, चाय। उसने चाय का कप उनके जाने बढ़ाते कहा, रख दो। मोबाइल से नज़र हटाए बिना कहा, और अलीज़ा ने अब अवेश की जानिब देखा, जो अब भी टीवी की जानिब मुतवज्जो था। लेकिन ये सब जानते थे कि टीवी में क्या चल रहा है उसमें ना किसी को दिलचस्पी है और ना ही कोई जानता है। वो तो बस अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम कोशिश। इंसान की जिंदगी में ऐसी बहुत सी सोचें और यादें होती हैं जिनसे वो भागना चाहता है, और इसी भाग दौड़ में वो खुद को कहीं या कहीं मसरूफ कर देता है, इतना कि उसे कुछ सोचने या याद रखने का वक्त ही ना मिले। और इसमें वो कामयाब हो भी जाता है, लेकिन ये कामयाबी भी वक्ती ही होती है। एक ना एक दिन तो इसे थक कर रुकना ही पड़ता है, एक ना एक दिन इसे सब याद करना ही पड़ता है। साहब, मीर शाजिल आए हैं। गार्ड की आवाज़ पर सभी ने उसकी जानिब देखा। मीर शाजिल। धीमी आवाज़ में अलीज़ा ने खड़े होते हुए ये नाम अदा किया। इस नाम को कौन नहीं जानता था। वो इस मुल्क का मशहूर तरीन पेंटर था, वो लियाना इमरान का बॉस था। मगर आज उसके जाने के इतने अरसे बाद वो यहाँ क्यों आया है? क्या अफसोस करने? अंदर भेज दो, अवैस इमरान ने कहा, और वो सर हिलाते चला गया। और फिर कुछ देर बाद एक शख्स इस जानिब आता नजर आया। बेहद आम सा हुलिया, जीन्स पर टी शर्ट पहने, गर्दन नकाते, लंबे बाल जिन्हें सर पर हेयर बैंड की मदद से माथे पर आने से रोका गया, साफ रंगत, आम से नक्श मगर पुरकशिश शख्सियत, संजीदा गहरी आंखें और बेतासुर चेहरा लिए वो उनके सामने आकर रुका, और सब ने उसे देखा। ये मीर शाजिल था, वो जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था, वो जिसे देखने के लिए उसकी फैन और दुनिया बेचैन थी। वो आज उनके सामने खड़ा था, ऐसे जैसे वो बहुत आम इंसान हो। और अलीज़ा को आज समझ आया कि इस शख्स में ऐसा क्या था जिसने लियाना इमरान को उसका दीवाना कर दिया था। वो बहुत आम सा दिखने वाला था, बहुत ख़ास इंसान था। सलाम अलैकुम, साथ खड़े शख्स ने कहा। अब सबकी नज़र उस शख्स पर गई। ये कौन है? एक ही सवाल सबके अंदर था। वालेकुम अस्सलाम, बैठें। जवाब देते अवैस ने अब उसे बैठने का इशारा किया। अब वो सब उस लाउंज में बैठे हैं। अलीज़ा शाजिल और उसके साथ आए शख्स के लिए भी चाय लाकर रख चुकी है, और अब सब मुंतज़िर थे कि कोई कुछ कहे तो यकीनन आप ही मिस्टर शाजिल हैं। कुछ देर बाद अवैस ने कहा, जिस पर शाजिल ने सर हिलाया मज़बूत अंदाज में। लियाना की तरह उसके घर वाले भी उसे पहचान गए थे। कैसे? ये सवाल पूछने का अभी सही वक्त नहीं था। लियाना आपके पास जॉब करती थी, सुमैरा इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी तड़प उनकी सुर्ख आंखों से वाज़ह थी। शाजिल ने इस बार भी बस सर ही हिलाया। आपकी बहुत तारीफें करती थी वो, फैन थी आपकी पेंटिंग्स की, अलीज़ा ने कहा, जिस पर मुस्कुराया। बस 2 सेकंड की मुस्कुराहट। जबकि अब अलीज़ा ने अवैस की जानिब देखा, जो बेतासुर चेहरा लिए उसे देख रहा था। एक बार फिर खामोशी छाई। आप यकीनन लियाना के अफसोस के लिए आए होंगे। माहौल की खामोशी को अलीज़ा के सवाल ने तोड़ा, मगर इस बार उसने सर नहीं हिलाया, बल्कि इस बार उसने नज़र उठाकर उसे देखा। फिर नज़र अवैस से होती मोहम्मद इमरान, और फिर उनसे होती सुमैरा इमरान पर आकर रुकी। उसने देखा वो एक माँ थी, अपनी औलाद की मौत से निढाल, एक बेबस माँ। मैं अफसोस नहीं, आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। ये पहला जुमला था जो उसने इतनी देर में कहा, और ये पहला ही जुमला था जिस पर जहाँ सुमैरा इमरान और अलीज़ा की आंखें हैरत से फैली, वहीं अवैस और इमरान साहब के माथे पर बल पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी बेटी की मौत पर हमें मुबारकबाद दे रहे हो तुम? और ये पहली बार था जब इमरान साहब ने कुछ कहा, और ये पहली बार था जब उन सब ने उन्हें इतनी ऊंची आवाज़ में गरजते सुना। मगर सामने वाला अब भी पुरसुकून था। मैं आपकी बेटी की मौत पर नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी की मुबारकबाद देने आया हूँ। और शाजिल के अल्फाज उन सबको सुन कर गए थे।
ये क्या कह रहे हैं आप? अलीज़ा ने कहा, मगर शाज़िल उसकी जानिब मुतवज्जो नहीं था। वो अब भी इमरान साहब को देख रहा था, जिनके माथे पर अब भी बल थे। ये किस किस्म का मजाक है मिस्टर शाज़िल? हमारे जख्मों का मजाक उड़ाने आए हैं आप? अब अवैस की जानिब से कहा गया, जिस पर शाज़िल ने उसकी जानिब देखा। मजाक तो लियाना इमरान का बन गया है, जिसके जिंदा होते हुए उसे दफन कर दिया गया। इस बार शाज़िल ने जिस सख्त लहजे और गुस्सीले अंदाज में कहा, वहां मौजूद हर शख्स अपनी जगह जम सा गया था। मैं यहाँ उसकी मौत का अफसोस करने ही नहीं। शाज़िल ने अब एक फाइल मेज पर रखी, अवैस इमरान के सामने। बल्कि आपको ये बताने आया हूँ कि वो लड़की जिसे आप लोगों ने दफनाया है, वो लियाना नहीं है। लियाना जिंदा है, बस लापता है, गुमनाम है। वो खामोश हुआ तो अवैस ने तेजी से फाइल उठाकर देखी, और जैसे जैसे वो उसे पढ़ रहा था, वैसे वैसे ही उसकी आंखें हैरत से फैल रही थीं। क्या है इसमें अवैस? क्या कह रहा है ये? मेरी बेटी जिंदा है? सुमेरा इमरान की आंखें बरसने लगीं। कुछ बोलो अवैस, क्या है इस फाइल में? ये आवाज इमरान साहब की थी। अवैस, अलीज़ा ने उसे पुकारा, मगर वो किसी को सुन नहीं रहा था। वो तो बस उस फाइल को देख रहा था। नहीं, ये झूठी रिपोर्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद उसका सामान देखा था, मैंने देखी उसकी फाइल, वो हमारी लियाना थी। फाइल पर गिरफ्त मजबूत करते अवैस ने बेयकीनी से कहा, जबकि अब वहाँ हर शख्स बेचैन हुआ। मगर वो पुरसुकून था, मीर शाज़िल पुरसुकून था। नजरों का धोखा था सब। जो रिपोर्ट आपको दी गई वो झूठी थी। वो सामान सच्चा था, मगर वो वजूद झूठा था। वो रुका, सुमेरा इमरान की जानिब देखा, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजीब यकीन और बेयकीनी की सी कैफियत थी वो। सच यह है कि वो लियाना इमरान नहीं थी। उस गाड़ी में एक्सीडेंट के वक्त लियाना थी ही नहीं। आपकी बेटी जहाँ भी है, जिंदा है आंटी, उसने कहा मुस्कुराते हुए। और ये उसकी मुस्कुराहट थी कि आंखों की सच्चाई कि सुमेरा इमरान ने अपने वजूद में सुकून की एक लहर दौड़ते महसूस की। बेख्तियारी हाथ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उठा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब कैसे? फाइल मेज पर रखते अवैस ने कहा। वो अब भी शॉक था। क्या मेरी बेटी वाकई जिंदा है? इमरान साहब ने पूछा, आंखों में एक उम्मीद ली है। जी, वो जिंदा है। और शाज़िल का जवाब उनकी आंखों को नम कर गया। आंसू भी कितना खूबसूरत तोहफा है अल्लाह का। गम में बहते हैं तो दिल का बोझ हल्का कर देते हैं, खुशी में बहते हैं तो दिल ही बदल देते हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कुछ देर, नहीं, बहुत देर की खामोशी के बाद अवैस ने पूछा। बस इल्हाम हुआ। मैं मुस्कुराया, 2 सेकंड से ज्यादा की मुस्कुराहट। जबकि साथ बैठे शायान ने अब लियाना के घर वालों की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर ना समझने के तासुरात थे। ये मरवाएगा, सोचते हुए अब वो सीधा हुआ। वो असल में इसे बस शक हुआ था उस एक्सीडेंट पर। अपना शक दूर करने के लिए ही हमने एक इन्वेस्टिगेटर हायर किया, जो कि राजदाराना तौर पर काफ़ी वक्त से उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और कल ही उसने हमें ये कंफर्म करके बताया कि वो लियाना नहीं थी। उसने कहा और सब अब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। आप? अवैस ने सवालिया अंदाज में कहा। उसका तारुफ तो हुआ ही नहीं। मैं शायान अहमद, इनका मैनेजर और बेहतरीन दोस्त, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस केस को? इमरान साहब की जानिब से सवाल हुआ। नाइल शाह। और शायान का जवाब उन सब के चेहरों पर एक बार फिर हैरानी ले आया। नाइल शाह? मास्टर? अलीज़ा ने बेयकीनी से कहा, जिस पर शायान ने सर हिलाया। वो मीर शाज़िल था। उस जैसा इंसान ही मास्टर तक पहुंच सकता है। अगर इन्वेस्टिगेटर मास्टर है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं। मेरी बहन जिंदा है। टूट कर छुट जाना क्या होता है? गम की इंतहा पर खुशी पा लेना क्या होता है? ये इन सबको आज मालूम हुआ। वो घर जो 2 महीनों से दुखों के अंधेरों में था, आज उम्मीद की रोशनी से निखर गया था। ओके व्यूअर्स, नावल गुमनाम की एपिसोड 9 जो है वो यहाँ पर एंड होती है।
ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ نیو ایپیسوڈ جلدی جائے گی۔ اللہ حافظ۔